Today is our lecture number 5, chapter number 2, Theory of quadratic equation. आज हमारा फेडरल मैथ 10th का चैप्टर 2 का लेक्चर 5 है। हम इस लेक्चर में रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफाइन करेंगे और उसके बाद उनके बीच में रूट्स के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है हम वही डिफाइन करेंगे। अब देखते हैं फर्स्ट रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वी नो डैट हम जानते हैं कि माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a अंडर रूट एंड माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स हैं वो हमारा एक है माइनस बी, एक हमारा ये है रूट्स उसका और दूसरा हमारा ये रूट्स है एक्स के, जो इस एक्स स्क्वायर के जो वैल्यू आएंगे। और उसके बाद ए जो हमारा है वो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का और बी जो है वो एक्स का कोएफिशिएंट है और सी जो हमारा है ये एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट, यह हमारा कांस्टेंट टर्म है सी। अब उसके बाद ये हमारा रूट्स है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स होते हैं, वो हमें पता है, एक पॉजिटिव होता है और नेगेटिव। एंड अदर हम क्या रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, हम उसके जो रिलेशन है हम उसे सपोज करेंगे एक हमारा क्या अल्फ़ा का वैल्यू है और एक हमारा बीटा का वैल्यू है। अल्फ़ा जो है हमारा वो पॉजिटिव और बीटा जो हमारा है वो नेगेटिव। 2 रूट्स, एक हमारा अल्फ़ा का वैल्यू और एक हमारा बीटा का वैल्यू, ये क्या है इनके बीच में रिलेशंस हम देखते हैं अल्फ़ा और बीटा के बीच में। उसके बाद देन वी फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एज फॉलोज। हम इनके अल्फ़ा और बीटा के सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अब जो सम है, सम ऑफ द रूट्स, सम जो है अल्फ़ा प्लस बीटा। अब उसके बाद अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो हमारा पॉजिटिव ये है और बीटा का वैल्यू ये है। हम इन दोनों को क्या करेंगे आपस में सम करेंगे, सम करके उसको बाद जो है हम उसे सॉल्व करेंगे। तब हमें पता चलेगा कि अगर 2 जो हमारे रूट्स हैं हम उसका सम करें उसका आंसर क्या बनेगा। ये देखें हमारे पास अल्फ़ा का वैल्यू है और दूसरा हमारे पास बीटा का वैल्यू है। हम जब इनको हम आपस में सम करेंगे तो इसके एलसीएम डिवाइड में 2 है और 2 है तो इसके एलसीएम क्या बनेगी 2a बनेगी। दोनों के सेम है और 2a से डिवाइड होगा तो वो 1 बनेगा उसका आंसर। अब 1 जो है वो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac से मल्टीप्लाई होगा और 1 जो है वो माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac से मल्टीप्लाई होगा। तो उसके बाद जो हमारा आगे बनेगा रूट्स माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब उसके बाद ये हमारा प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों आपस में कैंसिल हो गए और ये माइनस का बी है और ये हमारा एक माइनस का बी है और ये हमारा एक माइनस का बी है। माइनस बी तो हमारे पास 2b बनेंगे माइनस के और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का इन दोनों का जो सम बनेगा वो हमारे पास माइनस बी ओवर 2a बनेगा इसका आंसर। उसके बाद हम इसका प्रोडक्ट देखते हैं। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट है अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट। अल्फ़ा का वैल्यू जो सेम है पॉजिटिव अल्फ़ा और नेगेटिव बीटा, अब इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे। जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे आपस में ये 2a से आप मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। हम इन दोनों को आपस में जब प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होगा, ये जो इक्वल है हमारा a प्लस बी ब्रैकेट और a माइनस बी ब्रैकेट। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फॉर्म आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब देखें ये हमारा प्लस है, ये हमारा प्लस है और ये हमारा माइनस है तो ये हमारा ये फार्मूला बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बनेगा माइनस बी होल स्क्वायर
और उसके बाद माइनस साइन और बी स्क्वायर, बी जो है हमारे पास बनेगा बी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट। अब उसके बाद जो हमारा डिवाइड में है डिनोमिनेटर वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब आगे जो फॉर्म बनेगा इसका ये माइनस बी होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर। अब ये इसका स्क्वायर कैंसिल तो रूट कैंसिल, और ये माइनस बी होल स्क्वायर है तो ये नेगेटिव का है तो ये पॉजिटिव का बनेगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमारे पास बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास माइनस मल्टीप्लाई प्लस बी स्क्वायर से तो माइनस बी स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाई माइनस से तो प्लस, और माइनस मल्टीप्लाई 4ac से तो प्लस 4ac। अब ये बी स्क्वायर नेगेटिव का और पॉजिटिव का दोनों टर्म कैंसिल, और आगे जो हमारे पास फॉर्म बनेगा 4ac और 4a स्क्वायर, 4ac और 4a स्क्वायर, इसमें से 4a और ये 4 और इसका स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट बनेगा क्या, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सीक ओवर ए। अब ये हमने सम भी इसका सॉल्व किया और रूट्स का प्रोडक्ट भी सॉल्व किया। उसके बाद हम इसे नाम देंगे इफ़ वी डिनोटेड द सम। सम आपको पता है सम जो है उसका फर्स्ट लेटर एस से होता है, सम SUM, तो हम उसे कैपिटल एस से डिनोटेट करेंगे। अगर हमारा किसी भी प्रॉब्लम में कैपिटल एस हो तो इसका मतलब है हमें सम फाइंड करना है, और सम जो हमारा इक्वल है कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर, ये हमारा सम का इक्वल है, सम का फार्मूला है, और प्रोडक्ट का हमारे पास जो फार्मूला है कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जहाँ पे हमारा एस शो हो तो वो एस सम को शो करता है, और पी जो हमारा वो प्रोडक्ट को शो करता है। इफ़ वी डिनोटेड द सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बाय एस एंड पी रिस्पेक्टिवली, देन ये हमारा एस सम है और पी हमारा प्रोडक्ट है। उसके बाद हमारे पास दिया है द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विदाउट सॉल्विंग। अगर हमारे पास प्रॉब्लम गिवन हो तो उसका सम और प्रोडक्ट हम विदाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम, हम किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ही लेंदी तरीके से सॉल्व करने से बेहतर है हम ये जो फार्मूले हैं हमारे पास, ये सम का अगर सम हो तो माइनस बी ओवर ए, इसका मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा। और प्रोडक्ट जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट टर्म से हम कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तब हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। जब हम कांस्टेंट टर्म से डिवाइड करेंगे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का तो हमारे पास प्रोडक्ट भी आ जाएगा। उसके बाद हम इसका देखते हैं कि इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है। अब हमारे पास एक्सरसाइज है 2.3। अब हमें इसमें से क्या सॉल्व करना है कि विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट। सम और प्रोडक्ट हम इस रूट्स का सॉल्व करना है विदाउट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। जो सम का फार्मूला है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा सम का बनेगा। और प्रोडक्ट का हमारे पास जो फार्मूला बनेगा कांस्टेंट टर्म डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बहुत ही आसान है, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है। अब इसका फार्मूला हम सॉल्व करते हैं। ए का जो हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और बी का हमारे पास -5 है। अब सम का जो हमारे पास फार्मूला है सम का, यह हमारा सम है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b, ये हमारा सम का फार्मूला है -b ओवर ए। उसके बाद हमारे जो b का वैल्यू है वो -5 है और a का हमारे पास 1 है। और माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस से, तो हमारे पास क्या बनेगा प्लस का 5, ये प्लस का 5 ओवर 1 है। अगर हम डिवाइड में 1 लिखें या ना लिखें ये इसका कोई भी मायने नहीं रखता। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम नहीं लिखें तो डिवाइड में 1 होता है। ये हमारा सम का आंसर आ गया। अब उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट है। अब यही सेम प्रॉब्लम हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। अब ए जो हमारा इक्वल है वो 1 के है और सी हमारा इक्वल है 3 के है।
जो प्रोडक्ट का फार्मूला है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, ये हमारा प्रोडक्ट का फार्मूला है। अब सी की जगह पे सी का वैल्यू और ए की जगह पे ए का वैल्यू, सी का हमारे पास 3 है और ए का हमारे पास 1 है, तो हमारे पास क्या बनेगा 3 बनेगा। ये हमारा क्या विदाउट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, फार्मूले की हेल्प से हम बहुत ही आसान 2-3 स्टेप्स में हमने आंसर फाइंड किया कि अगर किसी भी इक्वेशन का प्रोडक्ट करें तो वो रूट्स का, किसी भी इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट करें तो उसका आंसर क्या बनेगा, और किसी भी रूट्स का हम उसका सम करें तो क्या बनेगा। ये हमने एक्सरसाइज में से 1 प्रॉब्लम एक सॉल्व किया, बहुत ही आसान है। आगे जो प्रॉब्लम है वो आपको असाइनमेंट है वो आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको कहीं भी डिफ़िकल्टी या कोई ऐसा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मज़ीद डिफ़ाइन करेंगे कि इन्वॉल्विंग जो हमारा वैल्यू होता है के का, हम के का कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में वही डिफ़ाइन करेंगे। आज का ये हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो गया।